नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के बारे में, जो कि इंडिया की भारत सरकार के पास सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है ये स्ट्रैटेजिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में कि भाई पैसे कैसे कमाती है। एक छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट देखेंगे और थोड़े बहुत रेशियोज देखेंगे, की रेशियोज, और जानेंगे कि भाई कंपनी कैसी है फंडामेंटली। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे चार्ट्स के ऊपर कि भाई स्टॉक में अभी कोई बाइंग बन रही है कि नहीं बन रही है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो। अब अगर हम बात करें कोल इंडिया लिमिटेड की दोस्तों, तो ये एक होल्डिंग कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी है। और बात करें भाई इनके बिजनेस की, तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास बहुत सारी खदानें हैं ऑल ओवर इंडिया। जो भी सरकार की खदानें हैं उसमें से कोयला निकालने का जो काम है वो कोल इंडिया लिमिटेड ही करती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कोल। तो कोयला ये निकालते हैं ज़मीन से और इसको बेचते हैं मार्केट में। और दोस्तों, ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पूरे भारत के लिए इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पावर और स्टील जैसे सेक्टर्स को ये कोयला सप्लाई करते हैं। सीमेंट, फर्टिलाइज़र, ब्रिक जैसे सेक्टर्स को ये अपना कोयला सप्लाई करते हैं, जिससे वह लोग पावर जनरेशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो ऐसी दोस्तों ये इकलौती कंपनी है यहाँ पे जो ये काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक अलाउ नहीं किया है किसी भी कंपनी को कोयला भारत में एक्सट्रैक्ट करने के लिए और बेचने के लिए। सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड अकेली ऐसी कंपनी है। अब अगर हम बात करें इसके कुछ की रेशियोज़ के बारे में और कुछ की चीज़ों के बारे में, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले इसका शेयर प्राइस। यहाँ पे इसका शेयर प्राइस 136 रुपीज़ 15 पैसे है अगर हम देखें तो। और टिकर टेप की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे अगर एक नज़र डालें तो यहाँ पे दिखा रहा है कि स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक है। एफडी से बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं ऐसा दिखा रहा है। डिविडेंड भी अच्छा इसने प्रोवाइड किया है। एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा टाइम है, ये भी इसमें दिखा रहा है। ये एक टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर है और कोई भी रेड फ्लैग नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी लो है, कर्जा थोड़ा कम है। ये सारी बात हो गई कोल इंडिया की। अब दोस्तों, आज मैंने इस स्टॉक को इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पे ये मैंने निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स लगा के रखे हैं। और निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं अगर हम उसमें एक पी रेशो का एक फ़िल्टर लगाएं तो यहाँ पे जो सबसे कम पी रेशो है वो कोल इंडिया लिमिटेड का ही है। कोल इंडिया का लिमिटेड का जो पी रेशो है वो बस 5.02 है। और ये ऐसा पी रेशो सबसे सस्ता है पूरे। अगर हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स को कंपेयर करें तो सबसे बढ़िया कंपनी अभी मुझे दिख रही है, अंडर वैल्यूड कंपनी दिख रही है कोल इंडिया लिमिटेड अभी के समय, जिसका मार्केट कैप भी 83,000 करोड़ रुपीज़ है। तो इसी वजह से आज हमने इस कंपनी को चुना। मैंने सोचा कि आज आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर हम वन डे की बात करें तो रिटर्न्स 0.81% है। अगर हम वन वीक की बात करें तो रिटर्न्स 3.37% है। अगर हम वन मंथ की बात करें तो रिटर्न्स 9.13% है। अगर हम वन ईयर की बात करें तो रिटर्न्स 30% नेगेटिव में है। अगर हम 5 सालों की बात करें तो जो रिटर्न्स है -58.14% है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ गिरा है दोस्तों। इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउनसाइड हमें देखने को मिला है और स्टॉक अभी कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर हम मैक्सिमम पे देखें तो स्टॉक जो है वो 60% तक गिर चुका है दोस्तों। तो ये स्टॉक जो है 2010 में लिस्ट हुआ था जब इसका प्राइस 322 रुपये था। और तब से आप देख सकते हैं कि जो ये स्टॉक है गिरता ही जा रहा है दोस्तों। ये स्टॉक डिविडेंड बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। इसकी डिविडेंड यील्ड पे अगर हम एक नज़र डालें तो डिविडेंड यील्ड 8.80 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और अगर हम की मैट्रिक्स की तरफ देखें तो मैंने आपको बताया था पी रेशो 5 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2.57 का है। यहाँ पे हमें सेक्टोरल कोई भी कंपैरिजन मिल पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इकलौती ऐसी कंपनी है इंडिया की जिसके पास कोल को निकालने और उसको बेचने की परमिशन है। अब अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल्स की तो हम सबसे पहले यहाँ इनकम स्टेटमेंट देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो इस कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं वो पिछले 5 सालों में 4.5% से ज़्यादा
कि उनमें ग्रोथ रही है। और अगर हम इनकी नेट इनकम की बात करें तो 4.5% के आसपास की इनकी नेट इनकम ग्रोथ रही है पिछले 5 से 10 सालों में। और अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो डेफिनेटली इसके पास 100% का मार्केट शेयर है, जो कि इकलौती कंपनी है ये भाई। अब हम बात करते हैं इसके रेवेन्यूज़ के बारे में। तो FY 2020 के जो रेवेन्यूज़ हैं वो 1,02,000 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। यहाँ पे अगर हम नेट इनकम देखें FY 2020 की तो 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा है यहाँ पे। और इसी चीज़ को अगर मैं मार्जिन व्यू से देखूँ ताकि मुझे नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका पता चल जाए, तो नेट इनकम मार्जिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 16.35% है। अगर बिजनेस में जो ये लोग 100 रुपये अगर लगा रहे हैं तो उसमें से 16.35% इनका एवरेज रिटर्न है दोस्तों। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं इनकी। और अगर हम 5 सालों का इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो उसका एवरेज 12.94% है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। अब अगर हम ग्रोथ देखें इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू में, तो भाई रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो तो काफ़ी अनस्टेबल यहाँ पे दिख रही है। FY 16-17 में जो रेवेन्यूज़ थे वो 24% से गिर गए, फिर 17-18 में 8% से बढ़ गए, फिर 18-19 में 16% से बढ़ गए, फिर 19-20 में 30% से गिर गए। और अगर हम नेट इनकम की बात करें तो भाई FY 17-18 में 24% नेट इनकम डाउन है, फिर 148% अप है, फिर 4.28% डाउन है। तो ये जो नेट इनकम है और रेवेन्यूज़ हैं काफ़ी अनस्टेबल रहे हैं। इसी वजह से मेरे ख्याल से अनस्टेबल रेवेन्यू और अनप्रिडिक्टेबिलिटी के चलते ये जो स्टॉक है ये इतना ज़्यादा गिर चुका है। लेकिन टिकर टेप में यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई स्टॉक अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो 5 इंडिकेटर्स हैं वहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि भाई बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर हम फोकास्ट एंड रेटिंग की बात करें तो यहाँ 74% एनालिस्ट ने बोला है कि आप इस स्टॉक को ख़रीद सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें भाई फाइनेंशियल ट्रेंड को, तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यूज़ तो थोड़े से बड़े हैं लेकिन प्रॉफिट्स में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी रही है, जैसा मैंने आपको बताया था। अब ये बात तो हो गई फंडामेंटल्स की। अब हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड कैसा दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैंने कोल इंडिया लिमिटेड का चार्ट लगा लिया है, मैं वन डे यूज़ कर रहा हूँ लाइन चार्ट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक चैनल बनाया था जिसकी शुरुआत तीसरे महीने 2020 से हुई थी। और जब ये स्टॉक गिरता गया 109 रुपये के आसपास का इसने लो बनाया, और उसके बाद जो ये जाना शुरू हुआ है तो इसने अपने चैनल को तोड़ दिया है ऊपर की तरफ जाते हुए। और अभी जो चैनल का रेजिस्टेंस लाइन है वहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया है और ये उससे ऊपर जाने की तैयारी में है। इस चीज़ को अच्छे से दिखाने के लिए मैं आपको कैंडल स्टिक चार्टिंग दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यहाँ पे इसने सपोर्ट दिया इस स्टॉक ने तो एक डोजी कैंडल बनाई, और उसके बाद अब ये ऊपर जाना शुरू हो चुका है। और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, रेड लाइन 50 दिन का मूविंग एवरेज है। जैसा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये स्टॉक गोल्डन क्रॉस ओवर भी दे चुका है दोस्तों। तो ये दो चीज़ें बहुत पॉजिटिव है इसके लिए, क्योंकि अपने चैनल से यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है और जो गोल्डन क्रॉस ओवर है वो भी ये हमें यहाँ पे दे चुका है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से काफ़ी पॉजिटिव है। अब हम एक बार वॉल्यूम लगा के देख लेते हैं कि भाई जब ऐसे ब्रेकआउट आए थे तो वॉल्यूम कैसी थी। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूं दोस्तों, जब ब्रेकआउट यहाँ पे आया था तो वॉल्यूम बहुत अच्छी थी, और जब यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद जब ऊपर जाने लगा तो भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स हाई हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी अगर आपके पास ये स्टॉक रखा हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया डिविडेंड प्रोवाइड करने वाला स्टॉक है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है डिविडेंड को पाना तो भी आप इस स्टॉक को ख़रीद सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली भी अभी ये सस्ता है जो मैंने आपको बताया था, और टेक्निकली तो आप देख ही सकते हैं कि भाई स्टॉक में मोमेंटम बहुत अच्छा है। तो ये था आज का छोटा सा एनालिसिस कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।